हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। और देखिए, आप लोगों के लिए अच्छी न्यूज़ है। एक न्यूज़ मैं पहले ही आपको दे चुकी हूँ कि भी आपका जो सब्जेक्टिव पेपर है उसकी जो एग्जाम डेट है वो आपकी अनाउंस हो चुकी है, जो कि आपकी 16 और 17 दिसंबर। तो भाई जिन भी कैंडिडेट्स का भी सब्जेक्टिव पेपर होना था, जिनका स्क्रीनिंग हुआ था, तो अभी उनका सब्जेक्टिव पेपर होना है। तो 16 और 17 को होगा। आप अपने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेक कर लेना कि भाई आपके सब्जेक्ट का 16 को या फिर 17 को है दिसंबर में। ठीक है, एक महीना आप लोगों के पास है। उसी के साथ ही एक अच्छी न्यूज़ ये है कि भाई अभी जो सब्जेक्टिव पेपर हो चुका, अभी जो इंटरव्यू आपके चले हुए हैं, तो जिन पोस्ट के इंटरव्यू आपके चले हुए हैं, ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट इन पोस्ट में सभी कैंडिडेट्स का सिलेक्शन ये मान के चलिए बिल्कुल तय है। ठीक है, बिल्कुल आप लोगों का सिलेक्शन पक्का है। हाँ, बशर्ते कि आपके डॉक्यूमेंट है ना वो कंप्लीट हो। अगर कोई बच्चा यहाँ पे निकलेगा तो वही बच्चा निकलेगा कि भाई जिसके डॉक्यूमेंट में कमी है। अदरवाइज ये अभी जो डायरेक्ट सब्जेक्टिव पेपर जिन सब्जेक्ट्स का हुआ था, तो उनमें जिन भी बच्चों ने सब्जेक्टिव को क्वालिफाई किया है और इनके इंटरव्यू चले हुए हैं अभी 6 नवंबर, आज 6 नवंबर है, आज भी आपका इंटरव्यू है, 8 और 9 नवंबर को भी आपका इंटरव्यू है। तो ये कैंडिडेट्स ऑलमोस्ट लगा के चले कि भी इनका हो जाएगा। क्यों मैं ऐसा क्यों बोल रही हूँ? क्योंकि भाई इन पोस्ट की जो वैकेंसीज की अगर मैं बात करती हूँ, तो जितनी वैकेंसीज है ना उतने कैंडिडेट भी बड़ी मुश्किल से है। ठीक है, या है ही नहीं। तो कैंडिडेट्स आपके कहीं ना कहीं कम है, वैकेंसीज से कम कैंडिडेट है। तो इसलिए पूरे पूरे चांसेज है कि भाई इंटरव्यू एक फॉर्मेलिटीज एक तरह से बोल सकते हैं हम। और ये बच्चे अपना जो सिलेक्शन है ऑलमोस्ट इनका बिल्कुल तय है। जैसे कि आपका फाइन आर्ट्स है, फिजिकल एजुकेशन है, म्यूजिक है। तो देखिए यहाँ पे आप देख भी सकते हो, फाइन आर्ट्स, फिजिकल एजुकेशन, म्यूजिक के पीजीटी का चयन तय। मुख्य परीक्षा में निर्धारित पदों से कम अभ्यर्थी। ठीक है, कि भाई जितने आपके पद थे उससे कम कैंडिडेट है, तो फिर भैया कैसे निकालेंगे? और सब्जेक्टिव पेपर आप लोगों ने कर ही लिया है, तो मेन सब्जेक्टिव पेपर ही आपका सिलेक्शन में आपका रोल प्ले करेगा। हाँ, लेकिन वहीं पे अगर मैं अदर सब्जेक्ट्स की बात करती हूँ, जहाँ पे आपकी भीड़ है, ठीक है, कंपटीशन बहुत ज़्यादा, कैंडिडेट्स पोस्ट से कई गुना है, तो वहाँ पे भी आपको मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी। ठीक है, तो चलिए पूरा यहाँ पे पूरा डिटेल में आपको बताऊँ। अभी हरियाणा के अंदर जो पीजीटी भर्ती को लेकर आपकी जो प्रक्रिया है वो बिल्कुल तेज कर दी गई है। तेज करने का मतलब क्या कि भी इलेक्शन से पहले आपकी भर्ती प्रक्रिया कंप्लीट करा देनी है। तो अभी देखिए, एचपीएससी ने एक ज्योग्राफी का आपका इंटरव्यू लिया और उसी दिन उसका फाइनल रिजल्ट निकाल दिया। अभी आज 6 नवंबर को, आज देखते हैं आज क्या होगा। आजकल में आपका रिजल्ट आ जाएगा या फिर 1-2 दिन रुक के आएगा। तो अभी जो आपके 18 या 20 नवंबर तक आपका इंटरव्यू है, तो पूरे पूरे चांसेस है कि भी जिनका 18-20 नवंबर तक इंटरव्यू है इन सब्जेक्ट्स का, तो नवंबर के अंदर ही इनका फाइनल रिजल्ट आ जाएगा। उसके बाद आपके कौन से सब्जेक्ट बचे हैं जिनका भी सब्जेक्टिव पेपर होना है, तो फाइनली एचपीएससी ने सब्जेक्टिव पेपर की भी डेट अनाउंस कर दी है, 16 और 17 दिसंबर, जैसे मैंने आपको बताया। तो 16 और 17 दिसंबर को एग्जाम होगा और देख लेना, 1 महीने के बाद ही इन लोगों का इंटरव्यू ले लिया जाएगा। और क्या पता पहले ही ले लिया जाए। जनवरी में चांसेज है कि भी इनका फिर इंटरव्यू भी हो जाएगा और पूरे चांसेज है कि भी फैब में आप लोगों को ज्वाइनिंग मिल जाएगी। और जिनका अब भी नवंबर में इंटरव्यू हो जाएगा, तो क्या पता इनकी तो दिसंबर में अगर ज्वाइनिंग ऐसे ही अलग अलग इंडिविजुअली एडवर्टीजमेंट के अकॉर्डिंग अलग अलग सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग कराएंगे, तो क्या पता दिसंबर में करा दे। अदरवाइज अगर बीएचपीएससी ने सोचा कि भी ज्वाइनिंग सभी की सेम होगी, तो भाई कोई बात नहीं, रिजल्ट्स तो फाइनली को पता तो चल जाएगा ना, हमारे सिलेक्शन हो चुका है। तो अब सोमवार से इंटरव्यू शुरू होंगे। तो सोमवार मीन्स आज से आप लोगों के इंटरव्यू शुरू होंगे। ठीक है, ज्योग्राफी का हो चुका है, तो अभी मेन आपके और जो इंटरव्यू आज से शुरू होंगे। इस बार भर्तियों में आवेदन कम होने से कई पदों के लिए निर्धारित पद से भी कम अभ्यर्थी इंटरव्यू तक पहुंचे हैं भाई। ठीक है, जितनी आपकी वैकेंसीज है 100 वैकेंसीज है, और यहाँ पर सिर्फ आपके 80 कैंडिडेट है भाई जिन्होंने क्वालिफाई किया सब्जेक्टिव पेपर को। तो भाई आप इनको कैसे निकाल देंगे? तो भाई पद से भी कम है, तो इनका भी पूरे पूरे चांसेज है। ठीक है, उनका चयन लगभग तय है, तो ये मान के चलिए। बस मैंने क्या बताया, अगर डॉक्यूमेंट में कमी है तो ही आपको बाहर किया जाएगा, अदरवाइज आप बाहर नहीं होंगे। परीक्षा के दौरान भी आपके काफ़ी सारे कैंडिडेट थे जो कि अनुपस्थित रहे। ठीक है, प्रेजेंट नहीं थे। अब सिर्फ इंटरव्यू की औपचारिकता बाकी रह गई है। वही मैं बोल रही हूँ, औपचारिकता मीन्स यहाँ पे जस्ट फॉर्मेलिटी आपकी की जा रही है इंटरव्यू को लेकर। तो इन सब्जेक्ट्स की तो जरूर जिनके अभी इंटरव्यू चल रहे हैं, इनकी तो बिल्कुल आप फॉर्मेलिटीज ही लगा के चलिए। और बाकी के जो अदर सब्जेक्टिव पेपर होंगे अभी, उनका जो इंटरव्यू होगा वो भी वहाँ पे भी औपचारिकता ही आपकी चलेगी। 1-2 बच्चे ऐसा हो सकता है कि भाई जो बिल्कुल सब्जेक्टिव पेपर में भी उसके नंबर थोड़े कम आए हैं, और फिर इंटरव्यू में अगर 1-2 नंबर का डिफरेंस आपका मिल जाए भी, इंटरव्यू 1-2 नंबर ज़्यादा लेके अपना सिलेक्शन ले सकता। अदरवाइज आपका इंटरव्यू बिल्कुल औपचारिकता है। हालांकि कुछ विषयों में अभ्यर्थियों की संख्या ठीक है, कुछ में तो भी ठीक ठाक है। ठीक है, जैसे कि आपका अगर यहाँ पे बात करते हैं हम, खासकर अगर हम बात करें तो आपका फिजिकल एजुकेशन, फाइन आर्ट, म्यूजिक, पॉलिटिकल साइंस व मैथमेटिक्स पीजीटी में इंटरव्यू तक अभ्यर्थियों की संख्या कम रही है। तो ये ऐसे सब्जेक्ट अभी जहाँ पे कैंडिडेट से आपके कम है।
मेवात कैडर में इतिहास पीजीटी के सभी विद्यार्थियों का चयन लगभग तय है। तो मेवात कैडर में जिन्होंने भी हिस्ट्री के अंदर आपका सब्जेक्टिव पेपर कर लिया तो भाई ये समझ ले उनका भी सिलेक्शन हो चुका है। ठीक है, तो आपका एचपीएससी भी इस पर मंथन कर रहा है कि आखिर इन पदों के लिए अभ्यर्थियों की संख्या कम क्यों रही। इधर बताया गया है कि कुछ कैटेगरी की सीटें खाली रहेगी क्योंकि उनमें कोई भी अभ्यर्थी इंटरव्यू तक नहीं पहुंचा है। देखिए, इंटरव्यू की आपके फॉर्मेलिटीज है, लेकिन ऐसा नहीं है कि भी आप इंटरव्यू में नहीं जाओगे। अगर आप इंटरव्यू में प्रेजेंट नहीं हुए ना तो फिर आपका सिलेक्शन नहीं होगा। प्रेजेंट होना आप लोगों के लिए जरूरी है। ठीक है, हालांकि कमीशन ने अभी तक सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट की मेरिट में सिर्फ अंक जारी किए हैं। वही मेवात कैडर के बायोलॉजी के 60 पदों के लिए 651 अभ्यर्थी इंटरव्यू तक पहुंचे, यानी हर पद के लिए लगभग 11 अभ्यर्थियों के बीच मुकाबला रहेगा। तो भी ऐसा नहीं है कि भी सभी सब्जेक्ट्स में कंपटीशन आपका कम है, तो कुछ सब्जेक्ट्स ऐसे जहाँ पे कंपटीशन काफ़ी ज़्यादा है, जैसे कि अभी हमने बात की। और इसी के साथ ही जैसे कि आपका इकोनॉमिक्स है, इकोनॉमिक्स से पीजीटी में एक पद पर आपके 56 का मुकाबला है, तो यहाँ पे आप कंपटीशन देख सकते हो कितना ज़्यादा है। इसी के साथ ही कॉमर्स में भी आपका काफ़ी मुकाबला आप देख सकते हैं, कंपटीशन है पीजीटी कॉमर्स में भी 187 पदों के लिए 3236। तो भाई जिन पोस्ट में आपका कंपटीशन ज़्यादा है वहाँ पे बच्चों को मेहनत ज़्यादा करनी होगी। ठीक है, अभ्यर्थियों में मुकाबला रहेगा। एक पद के लिए लगभग 17 अभ्यर्थी। ठीक है, एक पद के लिए 17 अभ्यर्थी खड़े हैं भाई। अब देखना जो 17 में से सबसे बेस्ट होगा उसी का यहाँ पे सिलेक्शन होगा, उसी को चूज किया जाएगा। तो इसलिए आपको अपना बेस्ट देना है यहाँ पे। इसी प्रकार कंप्यूटर साइंस में भी आपके काफ़ी सारे कैंडिडेट है। 1711 पदों के लिए 6000 के करीब है कैंडिडेट्स है जो कि इंटरव्यू तक पहुंचे हैं। ठीक है, तो इस तरह से ऐसा नहीं है भी, कुछ सब्जेक्ट है कुछ ऐसे भी है अभी जहाँ पे कंपटीशन है आपका इंग्लिश पीजीटी इंग्लिश की, तो वहाँ पे 73 पदों के लिए 2789 अभ्यर्थी होंगे। हिंदी में 70 पद है तो 1346 कैंडिडेट है। सो आपकी साइकोलॉजी की अगर मैं बात करती हूँ तो वहाँ पे एक पद के लिए 99 अभ्यर्थी, और सोशियोलॉजी के अंदर 2 पद के लिए 87 अभ्यर्थी मुकाबले में रहेंगे। ठीक है, तो इस तरह से आप देख सकते हो। तो कम किस विषय में आपके अभ्यर्थी कम है, तो देखिए ये यहाँ पे इन्होंने अच्छे से दिया है कि भाई ये विषय जहाँ पे विद्यार्थी कम आपके फाइन आर्ट में है। देखिए फाइन आर्ट में देखिए पोस्ट आपकी 17 है और कैंडिडेट सिर्फ 5 है, तो भी आराम से इनका सिलेक्शन हुआ बैठा है। पॉलिटिकल साइंस में भी देखिए 47 आपकी पोस्ट है मेवात कैडर की इन्होंने यहाँ पे दी है। तो मेवात कैडर देखिए खाली रह रही है यहाँ पे। ये जो विषय है यहाँ पे, ये जो सब्जेक्ट आपके फाइन आर्ट्स है, मैथमेटिक्स है, म्यूजिक आपका, ठीक है, फिजिकल एजुकेशन है, और आपका फिर हरियाणा कैडर के अंदर भी देखिए तो यहाँ पे तो भी आपकी सीटें आपकी खाली जा रही है। आप देखिए मैथमेटिक्स में आपके 65 पोस्ट है और सिर्फ 50 कैंडिडेट है, 15 पोस्ट तो खाली है। म्यूजिक के अंदर तो आपका एक भी कैंडिडेट नहीं है। फिजिकल एजुकेशन में 45 सीट्स है और सिर्फ 9 कैंडिडेट है। अब हरियाणा कैडर में बात करती है तो म्यूजिक में देखिए 80 पोस्ट और आपके सिर्फ 12 कैंडिडेट है, तो भी इनको कैसे निकाल देंगे बाहर। ठीक है, तो ये कैंडिडेट लगा के चलिए इनका सिलेक्शन हो चुका है। फिजिकल एजुकेशन में देखिए आपके आई थिंक ये 318 है, 318 680 पोस्ट के लिए 318 कैंडिडेट है। और पॉलिटिकल साइंस में देखिए 240 आपकी पोस्ट है और 227 है, तो 200 के 27 का यहाँ पे सिलेक्शन हुआ बैठा है। बस वे निकलेंगे जिनके डॉक्यूमेंट कंप्लीट नहीं है। तो इसलिए आप जिन बच्चों का इंटरव्यू है वे अपने डॉक्यूमेंट कंप्लीट लेके जाना, डॉक्यूमेंट कंप्लीट कर ले। सिर्फ डॉक्यूमेंट की वजह से ही आपका यहाँ पे दिक्कत आ सकती है, अदरवाइज आप अपना सिलेक्शन है उसको ऑलमोस्ट मान के चले कि भी आप लोगों का हो चुका है। ठीक है, मिठाइयाँ तो बांटनी शुरू कर दीजिए, नहीं तो कोई बात नहीं, आपका फाइनल रिजल्ट सामने दीजिए, उसके बाद अपनी मिठाई उसको तैयार रखिए। ये कैंडिडेट अपनी मिठाई है, मिठाई का डिब्बा वही तैयार रखिए। ठीक है, तो चलिए फिर ये था आज की वीडियो में, मिलते नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपका कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। थैंक यू।